Hello बच्चों, let's read the question. The question says which is the best way to separate intact chloroplast from a green leaves of angiospermic plant. हमें क्या करना है, इंटैक्ट क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर निकालना है, मतलब उस क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को कोई भी डैमेज नहीं होना चाहिए। इस तरीके से हमें एंजियोस्पर्म प्लांट से क्लोरोप्लास्ट को सेपरेट करना है ग्रीन लीव से, और हमें बताना है कि गिवन वे से उसका कौन सा बेस्ट मेथड है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट, और की कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें ये याद रखना है कि हमें क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर इंटैक्ट चाहिए। दिस इज द मेन पॉइंट, इंटैक्ट क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर। क्योंकि अगर क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर इंटैक्ट ही नहीं आएगा तो फिर तो बहुत सारे वेरियस मेथड है, किसी से भी हम कैसा भी क्लोरोप्लास्ट निकाल सकते हैं, बट हमें इंटैक्ट चाहिए क्लोरोप्लास्ट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम ए पार्ट देखते हैं। ए में हमें क्या गिवन है, पेट्रोल ईथर। जो पेट्रोल ईथर होता है वो क्या करता है, अगर किसी भी सेल को हम पेट्रोल ईथर से इंट्रोड्यूस करवाए, उसके ऊपर ईथर यूज करें, तो व्हाट विल इज कॉल्ड, ये म्यूटेशन ला देता है। म्यूटेशन इन डीएनए ऑफ ऑर्गेनल, या फिर जिस भी हम सेल स्ट्रक्चर के ऊपर इसे यूज करें उस सेल के ऊपर, इन सेल और या फिर उसका ऑर्गेनल। अब बिकॉज क्लोरोप्लास्ट के पास अपना खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है, और अगर हम इस क्लोरोप्लास्ट को किसके लिए यूज करें, तो डीएनए स्टडी के लिए ही यूज करें, तो अब यहाँ तो उसमें म्यूटेशन आ गई। अब म्यूटेशन आने से मैं ओरिजिनल स्ट्रक्चर तो पढ़ ही नहीं पाई ना, उसका डीएनए के अंदर चेंज आ गए, तो इंटैक्ट तो रहा नहीं मेरा क्रोमोसोम, मेरा क्लोरोप्लास्ट। तो इसे क्या कह सकते हैं, ये मेथड तो गलत है भाई, इससे नहीं कर सकते हम, ये रॉन्ग है। नाउ लेट्स सी बी पार्ट। बी पार्ट में हमें क्या गिवन है, बी पार्ट में हमें गिवन है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या करता है, क्लोरोफॉर्म जो हमारे सेल होता है उसको कर देता है डैमेज। डैमेज सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। एक्चुअली डैमेज क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन को डैमेज कर देता है। सेल मेम्ब्रेन में जो बाइलिपिड लेयर है उसका नेचर को ये डिस्टर्ब करता है। बाइलिपिड लेयर का नेचर को ये डिस्टर्ब कर देता है। डिस्ट्रप्शन मतलब क्या कर देगा, उसके लेयर को ही तोड़ देगा। तो हमें ऐसा तो करवाना ही नहीं था। अगर मुझे क्लोरोप्लास्ट की लेयर ही स्टडी करना तो फिर मैं क्या करूंगी, ये तो मेथड गलत हो गया बिल्कुल। तो बी इज ऑल्सो रॉन्ग, क्लोरोफॉर्म भी यूज नहीं कर सकते। नाउ लेट्स सी। सी के अंदर हमें क्या गिवन है, 10% सुक्रोज सोल्यूशन। सुक्रोज सोल्यूशन क्या होता है, सुक्रोज सोल्यूशन के डालने पे क्या होगा सेल को, सबसे पहले हमें ये देखना है। सोल्यूशन जो हमने यहाँ पे यूज करा है वो 10% सुक्रोज सोल्यूशन है। तो जो 10% सुक्रोज सोल्यूशन होता है वो प्लांट से कैसा है, नेचर के अंदर हाइपरटोनिक है। हाइपरटोनिक है नेचर के अंदर। इसका मतलब क्या होगा, जब हम सेल को इस सोल्यूशन के अंदर प्लेस करेंगे तो सेल क्या करेगी, श्रिंक कर जाएगी। श्रिंकेज ऑफ सेल। तो ये तो हमें करना ही नहीं था, हमें तो इंटैक्ट चाहिए था ना सेल का स्ट्रक्चर। अब ये श्रिंक हो गया तो फिर उसको डैमेज भी आएगा कुछ ना कुछ सेल को, तो भाई ये मेथड भी हमारा गलत है, तो इससे भी नहीं कर सकते। नाउ लेट्स सी डी पार्ट। डी पार्ट में हमें क्या गिवन है, डी पार्ट में हमें गिवन है अल्कोहल। अल्कोहल से हम इजिली क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं क्लोरोप्लास्ट को। क्लोरोप्लास्ट क्या हो सकता है, इसे बिल्कुल इंटैक्ट आ सकता है, क्लोरोप्लास्ट इंटैक्ट आ सकता है। इससे क्यों आ सकता है, इससे इंटैक्ट क्लोरोप्लास्ट। इन सब के अंदर ऐसा क्या है कि जो अल्कोहल ने करा, ये क्या करेगा, इसके स्ट्रक्चर को सिर्फ इसलिए आता है कि ये क्या करता है, अल्कोहल सिर्फ और सिर्फ ब्रेक करता है क्या, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ सेल। सिर्फ क्या करेगा, प्लांट सेल की सिर्फ आउटर मेम्ब्रेन, मतलब उसके सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल को ही ब्रेक करेगा। प्लांट सेल वॉल को ही क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। और क्या ब्रेक करेगा, सिर्फ इसका डिस्ट्रप्शन करेगा, सिर्फ उसे तोड़ेगा। और जैसे ही सेल वॉल निकल गई, जैसे दिस इज एन सेल वॉल, ये सेल वॉल है मेरी प्लांट की, दिस इज सेल वॉल, ये है, ऐसे ही प्रेजेंट होती है चारों तरफ। अब क्या करेगा, अल्कोहल आएगा और इस सेल वॉल को तोड़ देगा। इसने क्या करा, सेल वॉल को रप्चर कर दिया। सेल वॉल को रप्चर करेगा और साथ साथ में ये थोड़ा सा डैमेज इसको भी ला देता है, किसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, क्लोरोप्लास्ट के नहीं। बिकॉज जो हमने यहाँ पे क्लोरोफॉर्म देखा था ये बहुत स्ट्रॉन्ग है नेचर के अंदर, बट जो अल्कोहल है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है नेचर के अंदर। तो ये सिर्फ क्या कर सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेल की उसी को डैमेज करेगा। जो अंदर ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कुछ नहीं होगा, बिकॉज इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है ये नेचर के अंदर। तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो पूरा का पूरा हमारा इंटैक्ट आ जाएगा बाहर। सो फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन सी, अल्कोहल, डी इज आवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।